हेलो एवरीवन, टैरो विद सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे, विल टेक 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की करंट एनर्जी। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर एंड डिटेल्स दी हुई हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें तो गैस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। 5 कार्ड एंजल्स, हैंगमैन, एम्परर, जय राधे कृष्ण, टावर, एक कार्ड और ये आ गए हमारे डेविल। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। सो गाइज, यहाँ पर साइन की बात करें तो कुंभ राशि, कर्क राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, मीन राशि मौजूद है। इंग्लिश में एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एरीज, ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसी है कि अगर ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं या अगर ये किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं तो ये अपने बल का प्रयोग करके, अपने दिमाग का, लॉजिकल माइंड का प्रयोग करके उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी लव लाइफ में जो सेपरेशन का कारण है उन कारणों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अपने मन की सुनकर एक्शन लेंगे, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनकर एक्शन लेंगे। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में ऑर्थोडॉक्स सोच अगर किसी के फैमिली की है तो आपके पार्टनर अनकन्वेंशनल तरीके से आपके प्रति एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप अगर आपका है, जैसे कि अगर कोई रिलीजन अलग है तो शादी में बड़ी दिक्कतें आती हैं कि भाई कास्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो चल जाता है, रिलीजन ही अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लेना, या कोई एक सिंगल है एक मैरिड है, या कोई सिंगल है एक डिवोर्सी है, या विडो या विडोवर है, तो भी कई बार लोगों का, समाज का बहुत ही ज़्यादा एक इंटरफेरेंस होता है कि क्यों ऐसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी जब आपका प्यार सच्चा होता है तो लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लेते हैं। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है लव लाइफ में। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम लवर के साथ डेविल क्यों आता है? क्योंकि जब तक प्रेम में ज़िद ना हो, जब तक प्रेम में डेडिकेशन ना हो, ऑब्सेशन ना हो, दीवानापन ना हो, तब तक आप उस प्रेम में जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा लवर के साथ डेविल की एनर्जी कनेक्टेड होती है। साथ ही साथ इस समय ये होपफुल भी हैं कि ये जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे वो वर्क करेगा। लेट्स क्लैरिफाई ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हैंगमैन एंजल्स, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ स्वर्ड्स ने। दे आर बैडली ट्रैप्ड, नीचे गिरा है, एक सेकेंड, दे आर बैडली ट्रैप्ड। मैंने आपसे कहा था ना कि वो स्टक हैं, अटके हुए हैं। आपके पर्सन जहाँ भी स्टक हैं वहाँ से मूवमेंट चाहते हैं, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। एम्परर, टावर, with emotional withdrawal,
आपके पार्टनर को कोई इस वक्त डोमिनेट नहीं कर सक रहा है। जो भी लोग इनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इनके अपने हों, चाहे दोस्त हों, चाहे इनके पेरेंट्स हों, कोई भी हो, ये इस टाइम पीरियड में बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। मतलब ये किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं उससे बस इनको बाहर निकलना है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कोई भी इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, इमोशनली इनको अपने पाले में नहीं ला सकता। इनका जो डिसीजन फाइनल है वो उस डिसीजन पे अडिग है। ये वाली एनर्जी है। द लवर्स को द लवर्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया। वेरी नाइस। ये इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनेंगे। जब तक आप नहीं कहेंगे कि इनकी सुनो, उनकी सुनो, उनको हर्ट मत करो, उनको हर्ट मत करो, तब तक ये किसी की नहीं सुनने वाले। इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार में एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है थोड़ा हेवी एनर्जी है, लेकिन इस टाइम पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अपने पार्टनर की एनर्जी को समझ के ही रिवर्ट करना है अगर आप कांटेक्ट में हैं तो। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको आने वाले दिनों में इनके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। टावर को क्लैरिफाई किया है। कपल आ गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे टावर मोमेंट दिख रही है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, बिकॉज यहाँ कपल आ गया है। डेविल को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ विद द फूल। मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन अनकन्वेंशनल तरीके से स्टैंड लेंगे। अगर आप दोनों का अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है या बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं या ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर केयर फ्री होकर पावरफुल डिसीजंस लेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। और एग्जैक्टली डेविल वही रिप्रेजेंट कर रहा है। मून मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मून इस टाइम पीरियड में क्विक एनर्जी है। जैसे चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में हर राशि परिवर्तन कर लेता है, तो बहुत जल्दी जो प्लैनेट सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करता है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा को मूवमेंट ने क्लैरिफाई किया है। मीन्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं, और ये जो रिजल्ट्स होंगे ये होपफुली बहुत फेवरेबल होंगे। द स्टार। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, कब स्टैंड लेंगे, तो ये बिल्कुल स्टैंड लेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये कम्युनिकेशन आपसे करेंगे। एंड द स्टार को द स्टार ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। सो दे आर वेरी होपफुल। एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। मेजर अरकाना से जो कार्ड्स आए हैं, दूसरे डेक से भी मेजर अरकाना के सेम कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो कि कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पीरियड में एग्जैक्टली सेम है जो यहाँ से निकल कर आई है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। आपके यहाँ लाइट का क्या हालचाल है। हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं थी, आज सुबह से लाइट नहीं थी। इन्वर्टर भी बस डिस्चार्ज होने ही वाला था कि लाइट आ गई, वरना तो बच्चे रोने लगते, क्योंकि इन्वर्टर के भरोसे ही इंसान जी रहा है। इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाए तब तो फिर, जबकि मेरे यहाँ 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, फिर भी ये हाल है। बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है, लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना। शाम को लाइट आई है आज। बस यही 2-3 महीने बहुत इश्यूज़ रहते हैं गर्मी में, फिर तो सब लाइट रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करंट फीलिंग्स एंजल्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर। 3 कार्ड और दे दें। ओके। सन, गॉडेस ऑफ द मून, पेशेंस, आर्कएंजल यूरियल, थिंकिंग मैन, अटैचमेंट एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक से है 4th चक्र, आर्कएंजल रफेल, दैट इज हार्ट चक्रा।
सो इस वक्त फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो एक्शन ओरिएंटेड है, सन एंड मून की एनर्जी है, लॉजिकल माइंडसेट, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपने इमोशंस की सुनकर एक्शन लेने की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपने रिलेशनशिप पर फोकस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अपने रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, जो भी चोट आप दोनों के रिलेशनशिप को लगी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको कैसे दूर करना है, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करना है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। साथ ही साथ सब्र रख रहे हैं, पेशेंस के साथ एक्शन लेने की एनर्जी है। ओवरऑल आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके लिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसी अटैचमेंट का ये रिज़ल्ट है कि आपके पार्टनर किसी भी हद तक जाकर एक्शन लेने के लिए तैयार है। सो एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपके सब्र का फल आपको मिलेगा, आपके सब्र का फल आपको मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, कितने लोगों की बातचीत हुई, कल की एनर्जी में मैसेज का कार्ड आया था, उसके बाद कितने लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या मैसेजेस आने वाले हैं? नो कांटेक्ट वालों को बातचीत होगी, यस बिल्कुल होगी। मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक से आया है, डेविल, दे आर ऑब्सेस्ड, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। देन वी हैव 911, 9/11 की एनर्जी है। देन वी हैव सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली 27 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, काफ़ी लोगों के यूनियन के चांसेस हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को रियलाइज़ होगा आपका इम्पोर्टेंस और वो वापस आएंगे, आपको ये दिखाएंगे, ये जताएंगे कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज और हर लाइफ। आपके लिए कितने सब्र के साथ इन्होंने पेशेंस के साथ वेट किया है और अब क्या एक्शन लेने वाली हैं या क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये भी आपसे बताएंगे। आपको लेकर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होगी। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं या नहीं देखते, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, आप इनके लिए क्या सोचते हो, ये सारी बातें हो सकती हैं। आपसे दूर रहने के समय में इन्होंने कितना आपको मिस किया, कितना आपके बारे में सोचा, आपको कितना ज़्यादा मेमोरीज़ इन्होंने आपकी रिकॉल की, ये सारी बातें भी होंगी। साथ ही साथ कुछ शक भी आप पर कर सकते हैं किसी बात को लेकर, थोड़ा सा झगड़ा भी हो सकता है नो कांटेक्ट वालों के लिए कि तुमने उससे क्यों बात की या तुम्हारी प्रोफाइल में वो क्यों है, मतलब कुछ इस तरह का मतलब शक वाला सीन हो सकता है। साथ ही अपने करियर से रिलेटेड भी कुछ बातचीत ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि यह इस वक्त की सिचुएशन में है, मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी सिचुएशन में है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक से है। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, थ्रोट चक्रा, जजमेंट, स्टैंड योर ग्राउंड, मून, सैक्रिफाइस। आपके पार्टनर सबसे पहले तो आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, चाहे थर्ड पार्टी कितना भी ज़्यादा इमोशनली इनसे कनेक्टेड हो। बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन एक्सपेक्टेड है। आपकी विश इनकी विश है और आप दोनों की इच्छा पूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन स्टैंड लेंगे आपके लिए, आपका साथ निभाएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता इस टाइम पीरियड में। सो ये एनर्जी है, इनका जो जजमेंट है वो अडिग है, सच्चाई इनको पता है। अगर इनकी आंखों पर कोई पट्टी थी तो वो पट्टी हट चुकी है। अगर साथ रहकर भी बातचीत बंद थी या बहुत कम बातचीत हो रही थी तो ये थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज का असर हो सकता है। जिस भी कारण से बातचीत बंद थी वो कारण एंड हो सकते हैं। 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर की एनर्जी ये नज़र आ रही है, कोई वार्निंग नहीं है, एनर्जी इज़ वेरी गुड, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है।
देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त के लिए। सबसे पहला मैसेज है कि आप अगर अपने पर्सन को कुछ सिग्नल सेंड कर रहे हैं और वो सिग्नल पॉजिटिव है, तब तो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। बट अगर आप अपने पर्सन की बुराई कर रहे हैं किसी से, अपने दोस्त से या अपने किसी कलीग से या अपने आप से ही अगर आप कर्ज कर रहे हैं कि उसने मुझे इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ दी, भगवान से आप तकलीफ़ कर रहे हैं, मतलब शिकायत कर रहे हैं अपने तकलीफ़ों की, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको उसी टाइप की एनर्जी रिवर्स में रिसीव होगी। तो जिस वाइब्रेशन में आप हैं इस वक्त, जो वाइब्रेशन से आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी से आप ऑपरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही रिवर्ट आपको मिल सकता है। तो अगर आप पॉजिटिव सेंड कर रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी आपको रिसीव भी पॉजिटिव ही होगी। काफ़ी लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के प्रेशर में गलत डिसीजन ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो ना करिए ऐसा। आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप अपने जीवन में अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। किसी के दबाव में आके अपनी लाइफ बर्बाद कर लें और बाद में पूरी ज़िंदगी रोते रहें और कर्ज करते रहें कि यार उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इससे बेटर है कि आप एक बार स्ट्रगल करें और अपने मन का करें। यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। अगर आप अपने आप को पहचानते हैं तो अपने आप को पहचानिए, अपनी पावर्स को पहचानिए। लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस कीजिए और आपके अंदर क्षमता है, आप जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस करें और आप हायर लेवल्स की मदद चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट, तो अपने ऊपर भरोसा रखना सीखिए। जब आप अपने ऊपर फेथ रखते हैं, अपनी सोल पर विश्वास करते हैं, अपनी पावर्स पर विश्वास करते हैं कि आपके हाथ से कोई चीज़ निकल नहीं सकती, आपकी ग्रिप इतनी मजबूत है, तो यूनिवर्स की पावर्स भी आपकी मदद करना शुरू कर देती हैं। अपने आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, अब भगवान संभालेंगे। तभी भी भगवान संभालते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आखिरी तक अपनी क्षमता को इस्तेमाल करता रहता है, हार नहीं मानता है, उनको यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि यूनिवर्स भी देखती है कि इस ज़िद का पक्का है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी ठानते हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, किसी से विवाह करने से रिलेटेड हो, ठानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ठाना ही नहीं है तो आपके लिए वो सपना बहुत मुश्किल है। अगर आपने एक बार ठान लिया तो उसको फिर आप छोड़िए मत, फिर वो आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपके हायर सेल्फ्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं हर वक्त। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, कोई आपको रिवर्ट दे नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। आप जब शांत मन से मेडिटेशन करते हैं तो आपको उसके रिवर्ट्स भी मिलते हैं, तो विश्वास रखिए। ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।